Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों हम दोनों आ गए हैं, बट आज का टॉपिक ही ऐसा है कि सूर्यांश को भी वापस आना पड़ा। दैट इज बेस्ड ऑन फ्लोरेंटिनो पेरेस। एक्चुअली इट्स अ फैन डिमांडेड वीडियो। मुझे काफी डीएम्स आए थे कि भाई आप फ्लोरेंटिनो पेरेस के इम्पैक्ट के बारे में बात करो, हाउ ही चेंज हिज पॉलिसी के बारे में बात करो। So this is the video on that, दोस्तों. The impact Florentino Perez has had on Real Madrid since becoming the president in 2000 has truly been remarkable. ठीक है, डिस्पाइट द इफेक्ट्स दैट द पैंडेमिक हैज हैपेंड, मतलब 2020 में जब पैंडेमिक हुआ था, 1920 सीजन में जो सेकंड हाफ था उसमें सारी लीग्स बंद हो गई थी, चैंपियंस लीग बंद हो गई थी, एंड नॉट जस्ट दैट, ला लीगा में जो डिक्लाइन आया है ना, एंड द राइज ऑफ द प्रीमियर लीग, एंड उस सब के बावजूद भी द क्लब हैज बीन वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी स्टेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली स्पीकिंग। ठीक है, एंड इनक्रेडिबल सक्सेस हमको मिली है ऑफ लेटली ही। चैंपियंस लीग हम जीत गए, ला लीगा जीत गए, स्पेनिश सुपर कप भी जीत चुके हैं हम लोग। तो फ्लोरेंटिनो पेरेस के लिए तो यार बनता ही है। इट इज नॉट जस्ट द प्लेयर्स, इट इज नॉट जस्ट द कोच, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द मैनेजमेंट। द सक्सेस बिगिंस विद स्मार्ट डिसीजंस फ्रॉम द मैनेजमेंट, एंड फ्लोरेंटिनो पेरेस के अंडर सक्सेसफुल डिसीजंस रहे हैं हमारी विंडोज में, ट्रांसफर मार्केट्स में। तो सूर्यांश, let's talk about Florentino Perez. But before we talk about the modern day Perez, we need to go back to the Galacticos era. You being someone who has witnessed that, तुझे क्या मतलब, तेरे क्या थॉट्स हैं that पहले गैलेक्टिकोस एरा वाला फ्लोरेंटिनो पेरेस कैसा था? गैलाक्टिकोस एरा वाला फ्लोरेंटिनो पेरेस। गाइस, एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक ऐसा बंदा था जिसको पूरी वर्ल्ड कॉन्कर करनी थी, जिसको इलेक्शन में ये बोला गया था कि आप लुइस फीगो को ले आओ, हम आपको बना देंगे प्रेसिडेंट। आपको लुइस फीगो को ले आओ, हम आपको बना देंगे प्रेसिडेंट। फिर क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो ऐसा था एक फ्लोरेंटिनो पेरेस पास्ट का जिसके हम बात करने वाले हैं, जो एक ऐसा बंदा था जो ईगोइस्टिक इन टर्म्स ऑफ वर्क, pessimistic in terms of non-successful, being not successful, optimistic about trophies, a man who cherished Real Madrid, a man who cherishes Real Madrid. ये थे words which describe Florentino Perez उस टाइम का। फ्लोरेंटिनो पेरेज उस टाइम का सारी चीजें बहुत अच्छे से एनालाइज करता था, और उसका ये बिलीव था, जैसा हमारी हिस्ट्री में रहा है, जैसे वेदांत भी एग्री करेगा इसमें, कि रियल बिगेस्ट प्लेयर्स बिलोंग टू रियल मैड्रिड, they are bound to play for Real Madrid. And Florentino Perez was someone who was always in the mood कि हाँ, biggest players do belong to us. आप कोई भी प्लेयर उठाएं, जैसे क्रिस्टियानो, इवन दो क्रिस्टियानो इज नॉट अ फ्लोरेंटिनो पेरेज साइनिंग, बट स्टिल क्रिस्टियानो, गैरेथ बेल, बेंजेमा, और विंडो वी ऑल टॉक अबाउट, जिसने हमें 5 चैंपियंस लीग दिए हैं, अभी भी वो केटर कर रही है। तो आप ये समझ सकते हैं उसकी ग्रेविटी कितनी है, और वो कितनी बड़ी विंडो की हम बात कर रहे हैं। तो दैट इज फ्लोरेंटिनो पेरेज, एंड दैट इज द काइंड ऑफ विंडो वी आर टॉकिंग अबाउट। अब वेदांत, मैं तेरे को एक चीज बताऊं, एक बहुत फन फैक्ट है। पेरेज हैज चेंज्ड। अब सबका यही क्वेश्चन है कि व्हाई पेरेज हैज चेंज्ड, व्हाई पेरेज वांट्स टू चेंज। रीजन बीइंग मॉडर्नाइजेशन। हाउ मॉडर्नाइजेशन इन फुटबॉल हैज हेल्प्ड एंड डेवलप्ड न्यू आइडियाज, वो हमें दिख रहा है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज में क्वाइट एविडेंट है। वेदांत, तू मेरे को एक चीज बता कि लास्ट टाइम तूने किसी कैस्टिया प्लेयर को रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए देखा था जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, वो कौन था? The last player to do so, in my opinion, was Nacho Fernandez, to be very honest. And Nacho Fernandez भी एक starting player नहीं है दोस्तों, बट यार काफ़ी फ्लोरेंटिनो पेरेस के फैंस हैं, काफ़ी हेटर्स भी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं फ्लोरेंटिनो पेरेस के साइनिंग्स के थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा दैट इन स्पाइट ऑफ हिम हैविंग इनक्रेडिबल सक्सेस एट द क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 चैंपियंस लीग या 7 चैंपियंस लीग्स, ऐसा ही कुछ है जो उसकी स्टैट्स बताती हैं एज अ प्रेसिडेंट। देर आर स्टिल सेक्टर्स ऑफ द प्रेस एंड इवन मड्रिड फैंस जो कि उसके इम्पैक्ट को कहीं ना कहीं देखते ही नहीं है। एंड जो एंटी फ्लोरेंटिनो की जो क्राउड होगी, वो क्लियरली क्लियरली ये पिन पॉइंट करेगी यहाँ पे कि यार रियल मैड्रिड तो बहुत सक्सेसफुल थी फ्लोरेंटिनो के पहले, तो आप लोग ऐसा कैसे कह रहे हो? यार दोस्तों, ये सही जरूर है, आप लोग सही बोल रहे हो, लेकिन एक फंडामेंटल रीजन फॉर मड्रिड बीइंग सो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैज टू डू अ लॉट विद फ्लोरेंटिनो पेरेज इन माय ओपिनियन। मेरे हिसाब से उसने रियल मैड्रिड को ट्रांसफॉर्म कर दिया था इनटू अ डोमिनेंट फोर्स बोथ ऑन एंड ऑफ द पिच, समथिंग दैट कैन बी सीन वेन एवर द क्लब हैज जब भी वो हम लोग प्री सीजन करने जाते हैं, अभी हम लोग यूएस जा रहे हैं, तो कितने सारे रियल मैड्रिड फैंस जस्ट आउटसाइड द होटल वेट कर रहे थे फॉर द प्लेयर्स टू कम इन, ताकि वो उनको एक झलक मिल जाए ऑफ प्लेयर्स लाइक बेंजेमा, विनीसियस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग प्रोसेस. फ्लोरेंटिनो पेरेज ने इनोवेशन वाइज एक इमेंस इम्पैक्ट किया है एट द क्लब, यू नो. एंड एज अभी गैलेक्टिकोस एरा पे मैं अभी थोड़ा सा एम्फसाइज करना चाहूंगा. फ्लोरेंटिनो पेरेज ने खुद ही ने कहा एंड ही हैज एक्सप्रेस्ड इट ऑन मेनी ओकेजन्स that the club was going through a difficult time period when he took in charge. Despite winning the Champions League in 1998 and 2000, Real Madrid was not bringing the revenue they should have been generating. और ग्लोबल रिकग्निशन तो क्लब के पास था ही नहीं. नॉट टू मेंशन हमारा जो स्टेडियम था एस्टाडियो सांतियागो बर्नाब्यू वाज नॉट एग्जैक्टली एट द बेस्ट कंडीशन एंड इट डेस्परेटली नीडेड रेनोवेशन. सिचुएशन इतनी खराब थी दैट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैड टू बी सोल्ड फॉर द स्क्वाड की वेजेस टू बी पेड. तो तब फ्लोरेंटिनो बने थे प्रेसिडेंट दोस्तों. एंड ही मेड द क्लब्स इमेज ग्लोबल एंड वो उसकी इनिशियल प्रायोरिटी थी जब उसने बार्सिलोना के आइकॉन जैसा सूर्यांश ने भी यहाँ पे कहा था व्हेन ही टुक इन लुइस फीगो एंड मेनी अदर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स. एंड मेरे हिसाब से क्लब एक डिफरेंट डायमेंशन में तब आया ग्लोबली स्पीकिंग जब उसने डेविड बेकहम की साइनिंग करी फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड. दोस्तों एक वीडियो मैं ये भी बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हम डेविड बेकहम की बात करेंगे, हाउ ही वॉज बॉट इनटू रियल मैड्रिड. सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उसके मुंह पे जूता मारा था, वो सब अच्छे से डिस्कस करके मैं बनाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए. बट कमिंग बैक टू फ्लोरेंटिनो पेरेज, एंड मेरे हिसाब से यार तब था जब रियल मैड्रिड को ग्लोबली काफी रिकॉग्नाइज किया गया एंड दैट वाज द गैलेक्टिकोस पीरियड. अभी उसकी फेलियर इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंड ऑन द पिच हम सब जानते हैं, बट ऑफ द पिच जो रियल मैड्रिड ने रेवेन्यू जनरेट करा है, ठीक है, जो सक्सेस रियल मैड्रिड को ग्लोबली मिली है वो कहीं ना कहीं अनदेखी हो जाती है. एंड सिर्फ वही नहीं, रियल मैड्रिड सोल्ड देयर ट्रेनिंग ग्राउंड एंड क्लियरली फ्लोरेंटिनो पेरेज ने डेट खत्म कर दिया द क्लब. नाउ उसकी इनोवेशंस डिड हैव कॉन्सिक्वेंसेस. Despite winning a lot of league titles and the Champions League, Florentino Perez की जो innovations थी off the field, it came at the cost of excessive egos, जो कि constantly issues create कर रही थी within the squad. And the club also went 3 seasons without winning any titles. सूर्यांश से मैं बात करूंगा यार, फ्लोरेंटिनो पेरेज की जो रेसिग्नेशन हुई थी 2006 में, उसके बाद से जो क्लब एक टर्मोइल पीरियड में आया था फ्रॉम 2007 से लेकर 2009 में, तेरा उसके बारे में क्या थॉट्स है? यार वो टर्मोइल ना एक बैकलैश था जो फ्लोरेंटिनो को फेस करना था, बट अपेरेंटली वो फ्लोरेंटिनो ने फेस नहीं किया क्योंकि ही रिजाइंड. वो जो चीज आती है वो आती है क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपिनियंस एग्जिस्ट करते हैं. ये टाइप्स ऑफ ओपिनियंस आपको, एक आपने प्रोवर्ब में सुना होगा कि टू मेनी शेफ स्पॉइल्स अ ब्रॉथ, टू मेनी डिशेस स्पॉइल्स अ ब्रॉथ. तो वो वाली चीज आ जाती है और वो एविडेंट था इस मैड्रिड साइड में. इतने सारे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज कि हमें ये करना है, हमें वो करना है. सबसे प्राइम एग्जांपल था वाज गुटी वर्सेस बेकम. गुटी वर्सेस बेकम वाज द मोस्ट एमिनेंट थिंग व्हिच हैपेंड उस टाइम. अगर आप गुटी के बारे में जानना चाहते हो तो आप ड्रॉगबा का वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि हाउ थिंग्स वर नॉट इन द राइट डायरेक्शन. प्लेयर्स लाइक राहुल वगैरह वो अपने डिक्लाइन पे आ गए थे. ऐसी टीम जो थोड़े डिक्लिनेशन पे जा रही थी उसको मैनेज करने के चक्कर में और उनके कॉन्ट्रास्टिंग ईगोस को मैनेज करने के चक्कर में ये टीम को बैकलैश मिल रहा था. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज वेदांत ने आपको बोली कि फ्लोरेंटिनो के आइडियाज, आइडियल्स वर वेरी क्लब सेंट्रिक, दे वर नेवर प्लेयर सेंट्रिक. अगर आप देखें तो क्लब सेंट्रिक जब आइडियल्स होते हैं तो हाँ आप कुछ डिसीजंस ऐसे लेते हो जो काफी हार्श होते हैं ऑन द प्लेयर्स. एंड for that I credit him the most. A person who treats the club, he knows that he has the power in his hand and he treats the club in a way that he thinks it's his own child. He will always do good for the club and that is why we respect Florentino Perez. अब हम आते हैं उसके फ्यूचर के बारे में. Why has Florentino Perez changed? जैसा मैंने बोला, modernization. अब वेदांत, let's talk about something very important these days. एकेडमी प्लेयर्स. रियल मैड्रिड इतने सालों बाद फाइनली एकेडमी प्लेयर्स को फिर से ट्रेजर करना चालू कर रही है. हमने देखा है कि हकीमी, थियो हर्नांडेज वो प्लेयर्स जो हमसे चले गए हैं और अब वो वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस हैं, दे आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग वेल, बट उनका कमिटमेंट टुवर्ड्स रियल मैड्रिड इज स्टिल एट दैट लेवल. That shows the greatness of the club and that shows the greatness of the management that has maintained this club, which shows Florentino's class as well. But तू अभी देखेगा लतासा is one of those players. लतासा को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं. हमने कोई बड़ी साइनिंग्स नहीं की आफ्टर क्रिस्टियानो लेफ्ट. कोई वैसी विंडो नहीं आई है कि गैलेक्टिकोस एरा हो रहा है. Why do you think this change has come? तेरा कोई मतलब ऑप्टिमिस्टिक रीजन या फिर तेरे को कुछ लगता है इससे?
यार मेरा लतासा के बारे में ना ये ओपिनियन है कि ही इज़ द मॉडर्न डे स्ट्राइकर, यू नो, ही इज 6 फुट 2 इंच 3 इंच इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऊपर से इतना फिजिकल प्लेयर है, हेड एरियली तो इन माई ओपिनियन ही इज़ द बेस्ट रियल मैड्रिड कस्तिया प्लेयर देयर इज। तो लतासा को रिटेन करना एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है। आरिबास को आई होप रिटेन कर लेते हैं, बट यार फ्लोरेंटिनो पेरेज ज़्यादा क्रेडिट कस्तिया साइड को देता नहीं है मेरे हिसाब से। आई फील कि वो उनको बेच के सेल्स कर देता है। सूरज, हमने रिसेंटली एक स्टैट भी बात करी थी दैट रियल मैड्रिड हैज़ मेड 400 मिलियन इन सेल्स फ्रॉम द कस्तिया साइड, सो दैट हैज समथिंग टू डू विद द फ्लोरेंटिनो पेरेज मैनेजमेंट। एंड ये 2009 में जब उसने फिर से प्रेसिडेंसी ली थी उसकी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं 2019 ट्रांसफर विंडो पे भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाह रहा था यहाँ पे। यू नो, द सेम वे फ्लोरेंटिनो पेरेज इवॉल्व, द क्लब ऑल्सो इवॉल्व विद हिम। जब हमने कहा था कि यार पहला गैलेक्टिकोस एराज आया था जहाँ पे हमने सिर्फ स्टार्स को साइन किया था, 2009 एक ऐसी विंडोज थी जहाँ पे द रिटर्न ऑफ द गैलेक्टिकोस हैपेंड, एंड नॉट जस्ट द गैलेक्टिकोस, वी आल्सो मेड साइनिंग्स व्हिच गॉट अ लॉट ऑफ बैलेंस टू द स्क्वाड, लाइक राउल अल्बियोल वाज साइंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जाबी अलोंसो वाज साइंड, ऐसे विक्टर अल्वारो आर्बेला वाज आल्सो साइंड। तो व्हेन ही रिटर्न टू द प्रेसिडेंसी इन 2009, ही डिड ब्रिंग इन अ न्यू वर्जन ऑफ गैलेक्टिकोस, ठीक है। एंड आज के डे में अगर हम बात करें तो फ्लोरेंटिनो पेरेस ने एक और नई चीज चालू करी है। He has implemented buyout clauses of €1 billion because he saw the potential financial impact जो Manchester City और PSG could have long before anybody. And he was the first guy to implement 1 billion release clauses. करीम बेंजेमा के पास पैसा है, if I'm not wrong, विनीसियस जूनियर का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी 1 बिलियन का क्लॉज कहा गया है, वैल्वर्डे को भी दिया गया है, एंड if I'm not wrong, कैसेमीरो को 750 मिलियन का दिया गया है, so that these players never leave Real Madrid until unless Madrid उनको जाने दे। यू नो, एंड दैट इज नॉट जस्ट द थिंग, जब ट्रांसफर मार्केट इन्फ्लेट हुआ था क्लब ने पूरी ट्रांसफर पॉलिसी बदल ली, यू नो, आफ्टर अप एंड कमिंग प्लेयर्स हु कुड बी साइंड एट अ लोअर प्राइस एंड देन दे कैन सेल देम एट अ हायर प्राइस इफ दे डिड नॉट डेवलप, दैट इज। तो रियल मैड्रिड अभी बस हाई प्रोफाइल प्लेयर्स को नहीं कर रही है टारगेट जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हो, you know, but also those with controlled egos मेरे हिसाब से, who will not cause issues in the locker room at all, and रियल मैड्रिड में एक कलेक्टिव यूनिट होगा फिर से। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो ऑन फ्लोरेंटिनो पेरेज। आई होप आपको पसंद आया हो, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू डिस्कस ट्रांसफर मार्केट एनी मोर, इट इज रियली गेटिंग वेरी बोरिंग फॉर अस एज कंटेंट क्रिएटर्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर यॉल एज ऑडियंस आप लोग को भी काफी बोरिंग लग रहा होगा। With this, we'd like to wrap. Hala Madrid y nada más. Hasta el final. Vamos, Real. ¡Sí!